हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिलीफ एंड ट्रूथ, बीएड सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसी में से है ये चैप्टर बिलीफ एंड ट्रूथ, जो पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस PDF के साथ में मैं आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि आप इससे एक बेहतर नोट्स बना सकें, ताकि आप जो है इफेक्टिवली आंसर लिखें और आपको प्रीवियस ईयर के आंसर भी इसी में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द टर्म बिलीफ एंड ट्रूथ आर ऑफन यूज्ड इन फिलॉसफी। विश्वास और सत्य शब्द का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर किसमें, दर्शन शास्त्र में यानी कि फिलॉसफी में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी में हम बिलीफ यानी कि विश्वास और सत्य की खोज ज़्यादा करते हैं। ठीक है। बिलीफ इज़ रिलेटेड टू मैंस मेंटल सिचुएशन। बिलीफ क्या होता है? ये इंसानों के दिमाग का सिचुएशन है। ठीक है। बिलीफ जो डिपेंड होता है किस पे, मेंटल सिचुएशन, इंसानों के दिमाग पर डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन बिलीफ मैन थिंक्स अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट। इस बात पर बेस्ड होता है कि इंसान किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा होता है। बिलीफ डेवलप इन मैन फ्रॉम इन्फेंसी। इंसानों के अंदर में बिलीव जो है, विश्वास जो है, कब से, इन्फेंसी एज यानी कि 0 लेवल से ही शुरू हो जाता है। इन द बिगनिंग द वैल्यू ऑफ अ फंडामेंटल बिलीफ डेवलप्स थ्रू द मदर। यानी कि मौलिक जो विश्वास होता है वो कहाँ से, वो मदर के टाइम से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। फॉलोड बाय सोशल रिलेशन डेवलप ऑन ट्रेडिशनल बिलीव्स। यानी कि जब वो सोशल सोसाइटी को फॉलो करता है या ट्रेडिशन को फॉलो करता है तो उसके अंदर में एक बिलीफ डेवलप हो रहा होता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ वाज डिफाइंड बाय प्लेटो ने। देखियो क्या कहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम बिलीफ इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ की क्या है? ये एक जस्टिफिकेशन है। इट इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड अ पॉजिटिव बेस ऑफ ट्रूथ। ठीक है। ये क्या है? एक तरीके से मेंटल यानी कि दिमागी रिप्रेजेंटेशन है और ये एक सकारात्मक ट्रूथ को बिलीव करता है। बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और दैट समथिंग एग्जिस्ट। यानी कि बिलीफ क्या है? एक तरह का एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी एग्जिस्टेंस है या फिर जो भी ट्रू चीज़ें हैं उसको मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड बिलीफ वर्ड के समझेंगे। देखिए कहाँ से आया है। द वर्ड बिलीव्स कम फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिलीफा, के प्रोनाउंसिएशन है इसका, जिलीफा, विच मीन्स फेथ आर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है? जिलीफा का मतलब ये हो जाएगा कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है और जिसको कॉन्फिडेंसली मान लिया जा सकता है। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स समथिंग विदाउट एविडेंस इट इज़ बिलीव। जब हम कोई भी चीज़ बगैर एविडेंस के, बगैर सबूत के मान लेते हैं उसको हम बिलीव कहते हैं। और भी बहुत से अच्छे अच्छे डेफिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सभी चीज़ को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। अगर लाइन टू लाइन में आपसे डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है और आप देखते नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन डिस्कस करूं तो आप सजेशन में ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, वैसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कंक्लूजन है। सो बिलीफ इज अ सिस्टम ऑफ थॉट। समझ में क्या आया कि बिलीफ जो होता है हमारे थॉट का एक सिस्टम होता है। दैट इज कंप्रिहेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड इन अवर ब्रेन। यानी कि फिर क्या होता है, ये एक तरीके से कंप्रिहेंशन होता है उस इंफॉर्मेशन का जिसको हम क्या कर लेते हैं, अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। ऑल बिलीव्स आर नॉट ट्रू। ये सच्चाई है कि सभी बिलीफ जो है वो ट्रू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन सम कल्चर बिलीव दैट स्मॉल पॉक्स वॉज कॉज्ड बाई द वर्थ ऑफ द गॉड्स। ठीक है। ये समझा जाता था कि इंसानों को जो स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है वो क्या है, वो गॉड की, क्या कहते हैं कि बद्दुआ की वजह से होती है। यानी कि गॉड उसके लिए बुरा चाह रहा है तभी उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। बट दिस वाज प्रूव्ड फॉल्स व्हेन द स्मॉल पॉक्स वायरस वाज डिस्कवर्ड। जब स्मॉल पॉक्स वायरस जब सब निकाल लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया, तब ये जाकर के वायरस क्या कहते हैं कि प्रूफ हो गया कि नहीं, ये जो है गॉड की वजह से नहीं बल्कि ये एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीव सच एज रिलेटेड टू मैंस मेंटल कंडीशन। ये क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है, ये क्या होता है बिलीफ, ये मेंटल कंडीशन पर डिपेंड होता है। दूसरा होता है आपका बेस्ड ऑन पर्सन प्री एंड पोस्ट एक्शन। इंसानों के जो प्री यानी कि पहले के जो एक्शन है या फिर पोस्ट जो एक्शन है उसी पर, यानी कि जिस तरीके से वो पहले सोच रहा था अब जो सोच रहा है उस तरीके से उसने बिलीफ बनाया हुआ है। बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट गॉड वैल्यूज एंड एलिमेंट्स। यानी कि जिन जिन चीज़ों को वो अच्छा मान रहा है, एप्रोप्रिएट मान रहा है, वैल्यू दे रहा है, जिन एलिमेंट्स को अच्छा समझ रहा है उसी पर वो उसका बिलीव बन जाता है। इट इज़ अ पॉजिटिव बिहेवियर। और इस तरीके से ऑब्वियसली क्या होता है, बिलीव जो होता है ये पॉजिटिव बिहेवियर होता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नोशन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं कि नोशन है, साइकोलॉजिकल सोच है और उससे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अप्लाई होते हैं। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समझेंगे इसके काइंड्स। ठीक है।
वेग बिलीफ का क्या मतलब है? व्हेन देयर आर नो कंक्रीट सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके सपोर्टिंग में। फॉर एग्जांपल, ईटिंग नट्स कैन मेक यू स्मार्ट, ये कहा जाता है कि अगर आप नारियल खाएंगे तो आप स्मार्ट बन जाएंगे, ये एक लोगों का इस बिलीफ होता है। तो इसमें क्या है, कोई सपोर्टिंग सिस्टम में कोई कंक्रीट चीज़ें नहीं मिल रही है, ठीक है। वेल सपोर्ट बिलीफ, और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं वेल सपोर्टेड बिलीफ, यू कांट रूल आउट सच अ नोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, यू बिलीव दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट सिंस यू गॉट अ फेलिंग मार्क्स। ये देखिए, यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जब आप किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, एग्जाम टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तब से ये आपका बिलीव बन जाता है कि नहीं, एग्जाम जो है बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा होता है बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, ठीक है। वी कांट से इट इज़ अ फैक्ट अनलेस वी आर द वन हु एक्सपीरियंस्ड इट। हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में हाँ नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम खुद भी एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी सा द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स, किसी लेडी ने देखा कि भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है क्या है, बर्बाद हो गया है। इट इज़ अ फैक्ट बट वी आर स्टिल नॉट सर्टेन वेदर इट कोलैप्स आर नॉट। तब हम जो है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, निश्चितली नहीं कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है ढह गया, जब तक कि हम उसको देख नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। और उसके बाद में यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे हम लोग के ट्रुथ क्या होता है और ट्रुथ के डिफरेंस क्या होते हैं। ट्रूथ इज़ फैक्ट, रियलिटी। ट्रूथ क्या होता है? फैक्ट होता है और रियलिटी बेस्ड होता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। ये क्या है? ये स्टेट है, यानी कि इस बात पे, फैक्ट पे और रियलिटी के बिहाफ पर ही उसको ट्रू माना जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्यूल गिव एनर्जी। हमें क्या करता है? फ्यूल गिव्स एनर्जी, हमें एनर्जी प्रदान करता है। जनरली ट्रूथ इज़ कॉल्ड एज फैक्ट, रियलिटी। जनरली ट्रूथ को हम क्या बोलते हैं? जो फैक्ट पर आधारित होता है और फिर रियलिटी पर आधारित होता है। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम, ट्रूथ इज स्टेशन ट्रू टू सेल्फ। या क्या कहने का मतलब है कि मॉडर्न टाइम में जो कहते हैं स्वयं तरीके से, अपने तरीके से जिस बात को हम लोग मान लेते हैं उसी को हम लोग ट्रूथ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ। ह्यूमन की जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो इसी बात पर क्या कहते हैं कि बेस्ड होती है कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। It is subjective, objective, relative and absolute. Based on these facts, at time goes on the knowledge. हम जो है नॉलेज जिस तरीके से चल रहा होता है, फैक्ट भी उसी पे आधारित होता है। Which in self and in nature without perishing stay permanently is called truth. ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ों पर आधारित नॉलेज होती है या फिर ट्रूथ या फिर रियलिटी की बेस्ड होती है तो हम उसको ट्रूथ कहते हैं। अब जो है इसका किस तरह से एपिटोमोलॉजी देखेंगे, किस तरह उत्पत्ति हुई है। वर्ड ट्रूथ कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड ट्रूथ मीनिंग फेथफुलनेस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है? इसके ट्रूथ ये इससे उत्पत्ति हुई है और इसको क्या, इसका मतलब क्या है? फुलफिलनेस है या फिर कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अच्छे डेफिनेशन दिए गए, देख सकते हैं यहाँ। गांधी जी सेड दैट ट्रूथ इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई है वही गॉड है और गॉड जो है वही सच्चाई है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन हैदर के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर, देखिए, ट्रूथ मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्ट इन एक्सेप्ट। ठीक है, जो जिन चीज़ों को हम इन्वॉल्वमेंट होकर के एक्सेप्ट करते हैं उसी को हम ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रूथ दैट विच इज़ ट्रू आर इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी। ठीक है, क्या है जो क्या कहते हैं कि ट्रूथ हो या फिर रियलिटी बेस्ड हो, तो इस तरह से सारे आप एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इट इज़ अ एब्रोड कॉन्सेप्ट। क्या है ये? एब्रोड कॉन्सेप्ट होता है, बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ वैल्यू बेस्ड होता है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड इंक्वायरी। इट इज़ यूनिवर्सल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग अब यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिफरेंस, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं कि बिलीफ और ट्रूथ में क्या क्या डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है उसको समझ लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपने से नोट्स बना लेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करने से लेंदी हो जाता है वीडियो। देखिए, बिलीफ को देखेंगे तो ये क्या है आपका? इंडोक्ट्रिन एंड फोर्सिंग एक्सेप्टेंस, यानी कि ये क्या करता है? आपको प्रेरित करता है और मजबूती से स्वीकार करने के लिए आपको ये क्या करता है कि फोर्स करता है, आपको फोर्स करता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रेरित और फोर्स दोनों करता है ताकि आप एक्सेप्ट करें उसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखेंगे रेशनल, रीजनिंग एंड यूनिवर्सल। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रूथ क्या होता है? एक रेशनल होता है, यानी कि इंटेलिजेंट, कहते हैं ना कि आप इंटेलेक्चुअल के बिहाफ पर उसको एक्सेप्ट करते हो, रीजनिंग के तर्क के बिहाफ पर, और यूनिवर्सल पे अगर वो चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है तो ही आप एक्सेप्ट करते हो। दूसरा पॉइंट होता है सब्जेक्टिव, और इसमें हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव
इमेजिनेटिव फैक्टर, इसमें क्या होता है कि सकारात्मक कल्पनाशील कारक इसमें काम करता है। लेकिन इसमें ट्रूथ में क्या होता है, कंक्रीट बेस्ड फैक्टर, यानी कि जब तक मजबूती से या फिर सख्ती से उसको देख नहीं लेता है, छू करके समझ नहीं लेता है, तब तक उसको जो है ट्रूथ नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका कॉन्टेक्चुअल ओपिनियन। कॉन्टेक्चुअल ओपिनियन का मतलब होता है कि जो आपके कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग में आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, उसमें बोला जाता है। लेकिन ट्रूथ में क्या होता है कि यूनिवर्सल ओपिनियन होता है, इसमें एक क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल तरीके से फॉलो किया जाता है। पांचवा पॉइंट होता है एविडेंस नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बिलीफ में कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि एविडेंस के बिहाफ पर ही ट्रूथ को जन्म दिया जाता है। छठा पॉइंट होगा डिपेंड्स ऑन वैल्यूज एक्सेप्टेड, ठीक है, यानी कि वैल्यूज को यहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया जाता है। डिपेंड्स एंड फैक्चुअल एविडेंस, यहाँ पर जो है फैक्चुअल एविडेंस को ये क्या कहते हैं मान्यता दिया जाता है। सातवां पॉइंट है आपका मेंटल कंडीशन ऑफ ए पर्सन। ये क्या होता है, बिलीफ एक पर्सन के मेंटल पे डिपेंड करता है, जबकि बिलीव ट्रूथ देखेंगे तो रिलेटेड टू अटेस्टेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि पर्सन के मेंटल एबिलिटी पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे आप एक एग्जाम्पल के साथ में, और उसके बाद में यहाँ पर समरी के तरीके से दिया हुआ है ताकि आप शॉर्ट में इसको अच्छी तरीके से सीख सके और लिख सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।